वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन, जो प्यार से आपने लोग मनी गुरु दिया है, अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस कहानी में अगले एपिसोड पे हम लोग पहुँचते हैं। देखिए, एक बड़ा मज़ेदार सा कमेंट आया। किसी ने कहा, सर आपने ऐसा कौन सा एम्पायर खड़ा कर दिया कि आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। और मैंने कहा, भाई कहानी तो फ़कीरों की भी होती है और वो थोड़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होती है। मैं अपनी ज़िंदगी में बचपन से फ़कीर बनना चाहता था। ये मेरा सपना रहा है, क्योंकि कबीर और सुकरात, इनकी कहानियाँ जब मैं पढ़ता था तो मुझे हमेशा से ये लगा, हमेशा आदमी होता है ना, जैसे बहुत पावरफुल बनना चाहता है तो उसको लगा क्या बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। लेकिन आखिर में समझ में आया कि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा तुर्रम खां आए गए, लेकिन जो ज़िंदा रहा वो विचार है। आपने अगर दुनिया के लिए कोई एक चीज़ निकाल के खोज के ला दी अंदर की गहराई से, तो वो कभी नहीं मरेगी। तो कबीरा क्या करते थे? रुपए 2 रुपए का कपड़ा बनाते थे। रैदास क्या करते थे? सुकरात क्या करते थे? एथेंस की गलियों में एक हाथ में झोला, एक हाथ में डंडी लेके घूमते रहते थे। लेकिन उस शहर के सारे जवान लोग जो जिंदा थे, वो उनके दीवाने हो गए थे। इसीलिए तो उनको जहर का प्याला दिया गया। तो दोस्तों, फ़कीर बनना दुनिया का सबसे आसान या सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल ही मैं ज़्यादा मानूंगा। वो मेरा सपना है जिसमें अभी तक मैं पूरी तरह सफल नहीं हुआ हूँ। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या घटा है। एक जर्नी आपकी बाहर चलती है, एक यात्रा बाहर चलती है, एक यात्रा अंदर चलती है। तो हर लेवल पे एवोल्यूशन होता है। तो मैं ट्रेडिंग में जब गया, ट्रेडिंग में बार बार ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जैसे अगर कोई आपसे बोलता है कि नहीं भाई, एक बार मैं मेहनत से लग गया वहाँ पे और मैंने इतनी मेहनत की और बीच में कहीं रुका नहीं और मैं कभी हताश निराश नहीं हुआ और सीखता गया, मेहनत करता गया, तो ये सब एडिटेड कहानियाँ हैं। जब आदमी सफल हो जाता है ना, तो अपनी असफलता की, अपनी कमज़ोरी की कहानियाँ बड़ी हिम्मत के साथ और मज़े के साथ सुनाता है। लेकिन उस वक्त उसको नहीं पता है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। तो उस वक्त तो उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती है। हमारी भी हुई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें होती है ना कि मेहनत करो और लगे रहो और चीज़ें ठीक हो जाएगी, ये यात्रा ऐसे लगातार नहीं चलती। बीच बीच में आपकी 12 बज जाती है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, ये हालत हो जाती है। तो ट्रेडिंग में कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी कि हमको अच्छा खासा नुकसान हो गया। और जब जब कैपिटल ख़त्म होती थी, हम ढूंढते थे इधर उधर के, यार अब कौन सा काम है जो हम शुरू करें। तो ऐसे 6-6, 8-8 महीने के लिए ऐसी स्थिति बन गई कि भाई अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा शेयर मार्केट को। गुस्से गुस्से में आपने सारी होल्डिंग बेच दी, ये वो सब होता रहा। आपने फिर एक ब्रोकर चेंज किया, दूसरा ब्रोकर चेंज किया और दूसरे काम में लग गए। और थोड़े दिन के लिए गायब ही हो गए कि कहाँ चला गया सेंसेक्स, कहाँ चली गई निफ्टी। यह हालत रही। लेकिन जब जब बाहर गए और दूसरा कोई काम किया, तो पता लगा कि लड्डू यहाँ भी रखा हुआ नहीं है। मैं दूसरा काम क्या करता था, जैसे मेरा सबसे पहले एक पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में एक ही बात आती थी कि वो कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दे। तो स्कूल के बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा था मैंने। फिर थोड़ा क्रिएटिविटी, हमेशा से मैं एक नया रास्ता या नया समाधान ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बनाया जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। पर एकदम ऐसा नहीं था कि रातों रात वो मुझे अमीर बना दे। तो पता लगता था कि कितना भी लोग पसंद करें, कितना भी उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए, लेकिन ट्रेडिशनल सेटअप में इंसान अगर 10 घंटे बाज़ार में घूम रहा है, तो हो सकता है वो 6 से 7 घंटे तो रोड पे, 3 घंटे क्लाइंट के सामने हैं। उसमें से 10 क्लाइंट मिलेंगे तो 2 क्लाइंट आपको बिजनेस देंगे। ऐसे करके जो आपकी एफिशिएंसी है पूरी ख़त्म हो जाती है। स्टॉक मार्केट में ख़ास बात क्या है कि भाई ये इजी मनी तो नहीं है, यहाँ काम तो आप कर ही रहे हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स की कर रहे हो, कमोडिटी की कर रहे हो या स्टॉक्स की कर रहे हो। मेहनत तो है यहाँ पे, लेकिन मेहनत दिमागी मेहनत है। ये धूल धूप पसीना ये सब कुछ नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी परेशानी भी है कई लोगों को जो ट्रेडिशनल सेटअप से आए हैं। जब तक वो 4-5 किलोमीटर गाड़ी न चला ले और बाज़ार में से घूम के ना आ जाए और 200-400 का पेट्रोल न जला दे, उनको फील ही नहीं आता कोई काम हो रहा है। तो मैंने कई सारे लोगों को तो ऐसे देखा है कि जब वो अगर उनके पास 1 करोड़ है, उसमें से 50 लाख एंगेज नहीं करते। अगर उनके पास 10 करोड़ है, 5 करोड़ उसमें एंगेज न करते बिजनेस में, तब तक उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि अरे यार कुछ हो रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि हम अपने आप को यकीन दिलाते हैं, उसमें समय लग जाता है। आपको, चाहे आप ट्रेडर हों, चाहे आप वकील हों, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो भी आप हो, डॉक्टर हो, अपने आप को ये यकीन दिलाने में कि हाँ ये काम है और इस पे मुझे फोकस करना है ईमानदारी से, वो करते करते समय लग जाता है। शुरू शुरू में सेल्फ डाउट बरसों तक नहीं जाता। आपको ऐसा लगता है कि आप कह तो रहे हैं सबसे कि हाँ यार मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, अरे मैं इन्वेस्टर हूँ, पर अंदर से आवाज़ आती है क्यों बे सच में। तो 3-3 4-4 साल तक आपको लगता है कि मैं दूसरों को जो बना रहा हूँ, फेक कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी उसकी गहराई पता नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस में अगर आप शामिल हैं ना, कि भले आप 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने की गैप से चीज़ें करो, लेकिन लगातार अगर आपने किसी चीज़ को निभाया है, लगातार मतलब ये नहीं कि गैप नहीं हुई, आप निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, थक गए, हार गए, छोड़ दिया, लेकिन वापस अगर वहाँ पहुँचे हो तो चीज़ें काम करेगी और आप कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक पहुँच जाओगे। दोस्तों, मैं ये बातें खास तौर पे इसीलिए बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे दौर में रहते हैं जिनको लगता है कि किसी और मिट्टी का बनना पड़ेगा, जो लोग सफल है वो तो पैदा ही अलग हुए होंगे। तो ऐसी बात कतई नहीं है। जो भी कहानियाँ हम यहाँ पे सुनाते हैं वो एडिटेड कहानियाँ भी हो जाती है। एडिटेड मतलब मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी पूरी पूरी कहानी सुना दूँ, लेकिन मल्टीपल आए, मैंने एक आध्यात्मिक शिविर में एक वर्ड सुना था, मल्टीपल आए मतलब मेरे कई चेहरे हैं, मेरे कई पहलू हैं, मैं एक इंसान नहीं हूँ। मैं एक माँ बाप का बेटा हूँ, तो मैं अपनी बीवी का पति हूँ, तो अपने बच्चों का बाप हूँ, साथ में इस बिज़नेस का मालिक हूँ, तो अपने एम्प्लॉयज़ का बॉस हूँ, अपने दोस्तों का दोस्त हूँ, और ये सब अलग अलग रोल्स हैं, है ना। जब मैं उधर श्रवण कुमार बनने जाऊंगा तो हो सकता है अपने दोस्तों में थोड़ा ऐसा लगे कि अरे यार तुम तो कहाँ एंगेज हो रहे हो। बीवी को अगर मैं प्यारा लगने लगूँ, दोस्तों को बुरा लगने लग जाऊंगा, दोस्तों को प्यारा लगने लगूँ तो बीवी को डेफिनेटली बुरा लगने वाला हूँ। तो कई सारे पहलू और वो सब आपको निभाने होते हैं। तो जब आप किसी एक रोल में जाते हैं ना, तो आपको लगता है मैं इसमें ये वो सब कर लूँगा, और फिर 2-4 घंटे बाद आपको ध्यान आता है कि भाई सिर्फ ये नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं। तो कैसे करना है वो बैलेंस बनाते बनाते, और बैलेंस बनाते बनाते आपके कई बरस गुजर जाते हैं और आपको लगता है कि भाई मेरे से होगा नहीं। लेकिन इसका फिर सबसे आसान तरीका मुझे क्या दिखा, मुझे ये दिखा कि अंदर से हो जाओ खाली। अगर आपको पता लग जाए कि रोल्स ही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अपने आप को बहुत सीरियस लेता था मैं। शुरू शुरू में हम अपनी सेल्फ इमेज को इसलिए सीरियसली लेते हैं कि हमारे मन की प्यास तो प्यार ही है। हमको चाहिए तो अटेंशन से भी ज़्यादा अल्टीमेटली प्यार चाहिए होता है। कि भाई जब हम लोगों के बीच में होते हैं ना, जब हमारी ईगो बाउंड्रीज टूटती है और हमारा पानी दुनिया के पानी में घुल मिल जाए, तब हमको डर लगना बंद हो जाता है। जैसे आप माँ की गोद में थे, बिल्कुल डिपेंडेंट थे ना, चॉइस कुछ भी नहीं थी। आप किसके पेट में जाओगे, किसके घर में पैदा होंगे, माँ बाप आपके कैसे होंगे, उनके हालात कैसे होंगे, आपका बॉडी कैसा होगा, आपका दिमाग कैसे होगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपका ईगो बिल्टअप हुआ कि 15 साल की उम्र में आदमी ने बताना शुरू किया कि अरे भाई मैं हूँ, फिर मैं हूँ से मैं खास हूँ, फिर आखिरी में वो बात वहाँ पहुँच जाती कि मैं ही हूँ और कौन है, मैं ही तो हूँ। तो ये दौर सबके साथ आया, मेरे साथ आया था खतरनाक। और एवोल्यूशन में क्या हुआ कि मैं बड़े शहर से छोटे गांव में पहुंच गया, छोटे गांव से फिर वापस बड़े शहर में आया। तो मैं कहीं मिलता था किसी से, अपने ससुराल वसुराल में कहीं गया, एक दोस्तों में गया, तो मैं अपने इंसाइक्लोपीडिया वाला जो ज्ञान है वो निकाल निकाल के एक एक फैक्ट बताता रहता था। ऐसे अंदर ही अंदर अभी देखता हूँ तो पता लगता है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई छोटी जगह से आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ और उनको समझ में आ रहा है कि भाई क्यों लोड ले रहे हो। क्योंकि किसी का प्यार पाने के लिए आपको किसी अचीवमेंट की या काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। किसी का प्यार पाने के लिए बस अपने दिल के दरवाजे खोल दो और अपने आप को इतना सीरियस मत लो। जैसे ही आप अपनी ईगो बाउंड्री के पार जाओगे, पूरी दुनिया आपको प्यार करने के लिए राजी है। एक आदमी, आप ध्यान देना, मतलब मैंने बहुत ध्यान दिया, एक जो परसेप्शन होता है ना सब तरफ फैला हुआ, और जिसको सब सच मान के चलते हैं, हो सकता है वो सबसे ज़्यादा झूठ हो। और आपको पता करना पड़ेगा कि असल में क्या चीज़ काम करती है। ऐसे कई मेरे पास छोटे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मैं अपनी लाइफ में हमेशा प्रयोगों पे ध्यान देता हूँ। जैसे गांधी जी को मैंने मेरे सत्य के साथ प्रयोग करके वो उनकी किताब पढ़ी, उसके बारे में सुना,
तो हर एक इंसान जो आगे जाना चाहता है वो प्रयोग करता है। पहले से अपनी धारणा लेके मत चलो। तो मेरे अलग अलग पहलू थे सारे। अब उन पहलुओं में कहीं एक जगह मैं सफल होने की कोशिश करता था, दूसरी तरफ बर्बाद हो जाता था, चीज़ें ऐसे चलती थी। एक दिन जब हम अपने आप को सीरियस लेने की बात ख़त्म हुई, वो कैसे होती है? पहले आप ऊपर जाते हो, फिर ऊपर से सीधे नीचे गिरते हो, और नीचे गिरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है वो असली ज़िंदगी होती है। जैसे आप अमिताभ बच्चन की पहली पारी और दूसरी पारी को देखोगे तो दूसरी पारी में वो काफ़ी ग्रेसफुल, ज़्यादा ग्रेसफुल नज़र आते, क्योंकि अब ठहराव है अंदर। तो मेडिटेशन ने मुझे वो खालीपन की झलक दिखा दी, और जब वो खालीपन आ गया तो अंदर से ये बात पता लगी कि भाई मैं तो खाली हूँ। न तो मैं पति हूँ, न मैं बच्चा हूँ, न मैं दोस्त हूँ, न मैं बाप हूँ, और मैं हूँ तो फिर सबका हूँ, नहीं हूँ तो फिर मैं किसी का नहीं हूँ। जब ऐसा करना शुरू किया तो चीज़ें आराम से हो जाती है। अब मैं सफ़र करता हूँ, सपोज़ कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है मैं आपको ट्रेन में कहीं अपना सेकंड क्लास रिजर्वेशन में कहीं मिल जाऊँ। मैं ऐसे जा रहा था, मुझे बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, जैसे कोंकण ट्रैक पे ट्रेवल करना बड़ा एंजॉय करता। शॉर्ट में मैं जा रहा हूँ, उधर कोई अचानक से बोले, सर आप पंकज जैन हैं, आपका चैनल है, और वो मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। तो मैंने कहा वो आए हमारे घर, खुदा की फितरत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। तो हम घूम रहे हैं। बिल्कुल ज़िंदगी में कभी प्रिटेंड मत करो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्तों में जब मैंने अगर किसी के साथ में एक कनेक्शन पाया है तो एक ही बात से पाया है कि पहले जब होता था, जब मैं पहले दौर में था, पहली सक्सेस मैंने चखी थी, तो मैं कोई बात करता था कि भाई मैंने कार खरीदे, बोले मैं ये जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं भी करता हूँ। फिर धीरे धीरे पता लगा कि चुप रहो और सुनो, उतना ही काफ़ी होता है दुनिया में किसी के करीब आने के लिए। तो ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कब लगी? मेरी एक थ्योरी ऑफ अपोजिट है कि आप अलग अलग अपोजिट चीज़ों में जाओ तो आप अपने आप बैलेंस पे आने लग जाओगे। तो अपोजिट में पहले मैं पूरे डिप्रेशन को गुजार चुका हूँ, ये समझ लो 95 से 2000 में। जब ऐसा होता है कि आप अपनी परसेप्शन को लेके चलते हो कि ऐसी आदर्श परिवार, ऐसी आदर्श स्त्री, ऐसा आदर्श, आपको भी अपना आदर्श आपने सेट कर दिया, आइडियल सेट कर दिए, और वो कभी निकल के तो आएंगे नहीं उस तरीके से। तो जब आपकी धारणा टूटती है ना, तब आप कहते हैं मेरा दिल टूट गया। तो नया मैंने कहीं शादी का स्वरूप देखा, नया एकदम लगा कि अरे रे 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 रे, ये क्या है, दुनिया तो एकदम वैसी नहीं है जैसे मैंने सोची थी, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उधर किताबों की दुनिया में गुम हो गए और किताबों की दुनिया को सच मानने लगे। मैंने कहा था ना, इमेजिन रियलिटी नाम की एक चीज़ होती है। तो किताबों की दुनिया को सच मानने लगे आप, तो इंसानों से हो सकता है आप दूर हो जाओ। तो किताबों के साथ भी मेरा ये रहा है कि किताबों में मैंने अपना पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी हॉबीज़ रिफाइन होती है। तो मैं सबसे पहले अपना कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, चंपक बाल भारती पढ़ रहा हूँ, फिर धीरे धीरे गांधी जी पढ़ने लगा, फिर धीरे विवेकानंद पढ़ रहा हूँ, फिर उससे ऊपर आके बात होती है तो आप आदर्श के आगे चले जाते हो। तब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने लगते हो, और आपका एक परसेप्शन होता है कि यार ये जो बड़ी बड़ी नोबेल प्राइज़ विनर बुक्स होती हैं वो कैसी होती होगी। तो तोल्स्ताय को जब मैंने पढ़ा तो मैं एकदम, रशियन लिटरेचर को पढ़ा तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गया। ये सोच के सरप्राइज़ हो गया कि यार वो जो कहानी सुनाते हैं ना, वो कहानी हर एक को रिलेट करती है। उसको लगता है कि यही तो मेरे अंदर हो रहा है। वो बारीकियाँ वो मदद करती है। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, पता क्यों सुना रहा हूँ? मेरे पास कोई कंक्लूज़न नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी यात्रा है। हर आदमी अपनी सेल्स में अपनी प्यास लेके पैदा हुआ है, और गलत कोई नहीं है। कौन किसकी प्यास लेके आया है वो वही जानता है। जैसे बचपन में कोई आदमी गरीब रहा हो, उसको अपनी पहचान नहीं मिली हो, तो अपनी पहचान के लिए जान लगा देगा। कोई इंसान जो प्यार का भूखा हो और उसको प्यार नहीं मिला हो, तो प्यार के लिए वो बिक जाने को राजी होगा। कोई इंसान जो बहुत अमीरी में पला हो, तो वो चाहेगा कि भाई मैं ज़मीन से चूड़ के खेत वेत में जाके कहूँगा क्या मौसम आया है वाला गाना गाऊँगा, है ना। तो आपको मिट्टी, पानी, ये वो, हवा, सब अपनी अपनी प्यास लेके चल रहे हैं, और ये गरबा पूरी दुनिया में चल रहा है। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। हम कहेंगे 5 स्टार होटल, हम कहेंगे कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये वो, पिज़्ज़ा क्या क्या करना है, हम वो कहेंगे। तो यूएस वाले, यूरोप वाले कहेंगे कि योगा, आयुर्वेदा, और ये गरबा ऐसे चलता रहेगा।
गलत कोई नहीं है ना। तो बात मैं जो कर रहा था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे आपका होता है। तो मैं फिर आगे बुक्स में आया तो पाउलो कोएल्हो को पढ़ा मैंने, उसके बाद में जे कृष्णमूर्ति और ओशो, और फिर उससे भी आगे की बात आई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ, गज़लें सुनते सुनते और किताबें पढ़ते पढ़ते, जैसे आप शुरू में स्वेट मॉडर्न और डेल कार्नेगी और उनको पढ़ने लग जाते हो, मोटिवेशन, जोश जोश जोश, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ बनना है। एक उम्र ऐसी होती है जब आपको कुछ बनना होता है, एक उम्र ऐसी होती है कि भाई बहुत बन लिए, कुछ नहीं बनना, तुम हो पूरे। तो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, मैंने एक 4 मिनट का एक वीडियो आपके पास स्पेशली आएगा, उसको सुनिएगा, वो मेरा मकसद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि पहले तो ये कि दुनिया में सुधार होना चाहिए, दुनिया बेहतर होनी चाहिए। फिर धीरे से आपको समझ में आया कि भाई तेरी प्रॉब्लम है, तेरे अंदर सब में सब है, दुनिया तो पहले से ही खूबसूरत है, हमारी औकात क्या है। तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, आपको खूबसूरती का एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको कुछ चाहिए, आप कोई किसी दौड़ में भाग रहे हो। तो वो सब चीज़ें हुई मेरे साथ में। तो धीरे धीरे जब ठहराव आता है तो आप अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने वाले हो। कई बार लोगों का बार बार यही सुनना है कि भाई मैं एक अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनूं। तो आप अपने लेवल पे हर रोज़ ये देख लो कि जब भी समय मिलता है तो मैं एक डायरेक्शन में क्या करता रहता हूँ। रिजल्ट की बात मत सोचो, प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। अगर आपको इस प्रोसेस में मज़ा आता है तो ये चीज़ आपके लिए है, और अगर आपको इस प्रोसेस में मज़ा नहीं आता है तो हो सकता है आप अपने आप को ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए लंबे समय तक मोटिवेटेड रख सके। तो अगर किसी को अच्छा ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है तो वो मोटिवेशन दूसरा चाहिए। वो मोटिवेशन कैसा चाहिए? जैसे बिल गेट्स ने कहा था दुनिया के हर घर में कंप्यूटर पहुंचाना है, और वो 1 या 2% सक्सेसफुल हुए, 3% हुए, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए। तो मोटिवेशन कैसा चाहिए? सिर्फ पैसे से क्या मोटिवेशन आने वाला है? ये तो कागज़ का टुकड़ा है। मोटिवेशन आता है उस सपने से कि आपको आज़ादी चाहिए क्या। जैसे मेरा पर्सनल प्रायोरिटी है हर चीज़ से आज़ादी, डर के परे। 3F जो इस ऑटोबायोग्राफी का नाम होगा, 3F मतलब फ्री फ्रॉम फियर। अब फियर किस चीज़ का? हम अपने अंदर ही एक डर लेके पैदा हुए हैं। हमको वक्त के गुजरने का और सांसों के अंदर बाहर आने जाने का भी तनाव है। और बाकी जिन लोगों को हम ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे आसपास ये है, इनसे टेंशन है, वो बात है ही नहीं। और ये बात मुझे क्यों पता लग गई कि जब मैं उस स्टेट में था, जब एकदम मैंने कहा कि सब मेरे हैं, सब अपने हैं, आई लव देम, दे लव मी, और उसके बाद पता लगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है जैसे दिखती थी। और आप अकेले हो जाते हो, और अकेले हो जाते हो फिर आप झूठे हो जाते हो। आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी का नहीं हूँ। और फिर हमने पहले तो लिखी समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन, उसमें हम बता रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। वैसे लोगों ने उसको पसंद भी किया, लेकिन अभी दोबारा मैं पढ़ूँ तो मुझे पता लगेगा भाई कितने फंडे तो भारी भारी हैं। फिर दूसरी किताब आई किस्सा सफ़र, वो पूरा मेरे डिप्रेशन का स्टेटमेंट है कि बेमतलब, बेमकसद, बेमज़ा ये ज़िंदगी, जैसे किसी जुर्म की हो सजाए ज़िंदगी, और चौराहों पे जाने में कोताही अब होती है, बातें जो होती है वहाँ पे सब बेमतलब होती है। महफिलों के बीच में सर चढ़ के बोला करती है, महफिलों के बीच में सर चढ़ के बोला करती है, कमबख्त खामोशी भी कितनी बेअदब होती है। तो मेरी हालत क्या थी डिप्रेशन में? ये वाली स्थिति थी कि मैं कहीं जाता था तो ऐसे हाय हेलो बोलूं, उसके पहले ही ऐसा लगता था जैसे वेपर लॉक लग गया अंदर, बात बाहर ही नहीं निकल रही, क्या टॉपिक। अब जो बुकिश लोग रहे हैं उनकी हालत कैसी रहती है? कोई मिला और कैसे हो, अच्छे हो, क्या चल रहा है? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, एग्ज़ाम हो गई? हाँ, कब एग्ज़ाम है? अच्छा, और ठीक है, मिलते हैं। इस तरह की बातें आपने कहीं 2-4 कर ली तो वो निभाना भी मुश्किल हो जाती। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस थे, अपने आप को लेके बहुत सीरियस थे कि भाई मैं ही हूँ और मुझे ही अपनी ज़िंदगी चलानी है। बाद में समझ में आया कि भाई ये जो जहाँ तक पहुँचे हो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्यों जबरन क्रेडिट ले रहे हो। तो जो मैं पैदा हुआ, जो मेरी बॉडी है, जो मेरी जगह है, ये सब हमने चुना नहीं। जिस दिन हमको अकल आई उस दिन हम बताने लगे कि अरे हमने ये किया, हमने वो किया। तो क्रेडिट लेने में जितनी तालियां बजेगी उतनी टमाटर भी पड़ने वाले हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आप उस सीरियसनेस से बाहर आते हो और जब आप लोगों को सीरियसली सुनने लगते हो,
कि वो आपको प्यार करने लग जाते हैं। फिर आगे आगे और बुक्स में बढ़े तो वर्ल्ड इज़ फ्लैट जैसी बुक, सेपियंस जैसी बुक, वो सारी पढ़ने को मिली। और मैं कहता हूँ ना, थ्योरी ऑफ अपोजिट्स, कभी फिक्शन पढ़ो। मैंने शांताराम एक बहुत शानदार बुक है, 11 मिनट्स पढ़ो पाउलो कोएल्हो की। एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी की कैसे वो अपने ज़िंदगी की ऐसी ऊंचाई पे जाती है कि आपकी सारी धारणाएं टूट जाएगी। धारणा में हम लोग कैद रहते हैं। एक सबसे बुरा आदमी होता है एक नैतिक आदमी। नैतिक आदमी जिसको लगता है कि वो सारे बुरे काम मैंने नहीं किए और जो अच्छे अच्छे काम है वो सारे मैंने किए हैं, तो वो हो सकता है दूसरों को जज करने लग जाए। और जब दूसरों को जज करने लग जाएगा तो उसके अंदर एक डिवीज़न बन जाएगा, तो वो फिर कभी किसी का हो नहीं पाएगा। और वो कहीं आगे पहुँचे ये पॉसिबल भी नहीं होगा। क्योंकि वो एक कहानी में सुनता था कि एक ब्राह्मण की पत्नी थी, सामने एक वेश्या रहती थी। रोज़ वो वेश्या को देख के कहती थी, क्या कैसी है ये औरत, कितनी नफ़रत में है, ये है वो है। और वो जो वेश्या थी रोज़ ब्राह्मण की पत्नी को देखती थी और वो कहते थे, भगवान ये ज़िंदगी दी है, ये भी स्वीकार है मुझे, ठीक है इसको निभाएंगे क्योंकि कुछ ऐसा किया होगा। और साथ में वो अपने आप से कोई शिकायत नहीं रख रही है और ब्राह्मण की पत्नी को देख के अहोभाव से भर जाती थी कि वाह क्या औरत है, क्या क्या ऊंचा है इनका, कितना सादा और सुंदर जीवन है। तो बाद में जब फैसले हुए तो पता लगता है कि वो ब्राह्मण की पत्नी गई नरक में और वो जो प्रोस्टिट्यूट थी वो स्वर्ग में चली गई। क्यों? अपने अंदर क्या लेके चल रहे हो? क्योंकि अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, आप कभी कभी शो ऑफ कर लो, आप थोड़ी देर के लिए शो ऑफ कर सकते हो, लेकिन असली जो आपको प्यार मिलने वाला है वो असली माल देख के ही होगा। जैसे एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए आप अगर फेक करोगे ना कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये है और मैं 50 लाख के सौदे कर लूँ, 5 लाख के सौदे कर लूँ, ये पहले बहुत होता था। लेकिन जब आपको अपनी हैसियत पता है, आपको पता है कि दिन भर में मेरे खाने पीने का, मेरे घर में खर्चा कितने में चलता है और कितने रुपए के लिए मेरे घर में झगड़ा हो सकता है, तनाव आ सकता है, तो आप उस बात को भुला नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलना चाहूँगा, ईमानदारी से ये बता दूँ कि जब भी कोई इंसान यहाँ पे ट्रेडर बनने आता है, इन्वेस्टर बनने आता है, तो वो सबसे पहले 2-4 दिनों के अंदर ही वो बोलता है कि नौकरी छोड़ सकता हूँ और मैं सुबह से शाम तक परेशान हो गया। तो अपने आप से पहले ये पूछ लो कि आपको ट्रेडर बनना है या नौकरी छोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए। कभी कभी हम अपने एस्टेब्लिशमेंट से इतना परेशान हो जाते हैं और आपको चाहिए होता है ब्रेक, पर आपको लगता है तलाक चाहिए, तो आप उससे परेशान होने के लिए ट्रेडर बनने के लिए आ जाते हैं और फिर पता लगता है लड्डू यहाँ भी नहीं रखा हुआ है। तो ध्यान रखें इस बात का कि अपने आप से सवाल करना और अपने आप को सिखा के एक कदम आगे बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी को कोई अड़ी पड़ी नहीं है। अगर आप किसी से कहोगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है भाई, तू जो कहता है वो ठीक है, मुझे क्या करना है, तो आपको अपनी परवाह करनी है। तो दोस्तों, बात क्या कर रहा था मैं कि धीरे धीरे अपने आप को हम सिखाते गए, लेकिन जितना किताबों से सीखा उससे ज़्यादा इंसानों से सीखा। हाँ, अपने हर छोटे बड़े रिश्ते के साथ वक्त गुजारा। छोटा से छोटा मेरा कोई कज़िन हो जो कहीं पता चला हार्ट में मिर्ची के पल्ली लगाता है और मुझे लगा कि यार मैं इसकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तब मुझे पता लगा कि यार इज्जत तो किसी और ही तरीके से मिल रही है। जैसे आप जानवरों में देखोगे ना, बैल कितनी मेहनत करता है, गधा उससे भी ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन कुत्ते को प्यार क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो स्वीकार करने को राजी है। इतना आसान है ज़िंदगी में लोगों के साथ घुल मिल जाना और ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार देना। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि भाई मैं ख़ास हूँ, और उस चक्कर में आप कभी वो ख़ास फील नहीं कर पाओगे भीतर। तो फिर किस्सा सफ़र किताब आई, मैं साधु बनने निकल पड़ा। भाई जैनिज़्म में ऐसा होता है कि ऐसे साधु होते हैं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। और मैंने 1 महीना ऐसा गुजारा कि मैं एक कपड़ा, जो वाइट कपड़ा होता है वो पहनता था, चप्पल नहीं पहन रहा था, पानी का इस्तेमाल लगभग न के बराबर होता है, खाना आप घर घर से जाके लेके आते हैं, उसको गोचरी बोला जाता है। मतलब बहुत साइंटिफिक कंसेप्ट है कि गाय कभी भी एक पौधे को इतना नहीं खाती कि वो पौधा मर जाए। गोचरी ऐसे होती है कि हर जगह से वो थोड़ा थोड़ा खाती है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह का वो जो समय मैंने गुजारा, और मैं वहाँ देख रहा था कि मैं चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँगा, लेकिन मुझे गहराई में, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे था ना कि पूरी ज़िंदगी जी लो फिर अपने आप को जानने निकल पड़ना। और बात ये लगी मुझे बाद में कि भाई अपने आप को नहीं जाना तो जितना जिया वो सब बेकार है।
आप लोगों को दुश्मन बना लोगे, इंसान इंसान से डरने लग जाता है। अभी मैं देख ही रहा हूँ ना कि इंसान इंसान से डर रहा है। तो पहले वो 1 महीना जब मैंने वैसे गुजारा बिल्कुल साधु की तरह होके, तो वो भी बीमारी ख़त्म हो गई। हमको ज़िंदगी में बस खुजली ख़त्म करनी होती है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं, हम उसके आकर्षण में पूरा समय गुजार सकते हैं, उसके आकर्षण में हम पागल पागल हो सकते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो लगता है कि बस ठीक ही है यार, जहाँ थे वहाँ भी क्या कमी थी, ये वाली स्थिति बनती है। मैं मुंबई के आकर्षण में रहा, फिर वहाँ रहा जब मैं ठहर के, पहले तो जाते रहे थोड़े थोड़े समय के लिए, वो हमारा कोर्टशिप पीरियड था। फिर जब एक लंबे समय तक रहे तो अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं लगा। तो बाहर जो कुछ भी मिलेगा वो एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन काम तो भीतर ही करना पड़ता है, ये हमको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे हम समय देते गए, और पैसा, कहीं आप जैसे कैरियर में लगे हुए हो, आपको 20,000 15,000 की नौकरी है, साल भर का 2-2.5 लाख आता है, तो वो 2-2.5 लाख रुपए ऐसे मान लो कि मेरे स्टॉप लॉस के लिए या मेरे एजुकेशन या मेरे सिस्टम विस्टम के लिए उसको एंगेज करते हैं। और अगर मैं इसमें सफल हो रहा हूँ तो जल्दी क्या है ना। जूते की नोक पे रख के 6 महीने 1 साल नौकरी करके देखो ना, आपको नौकरी भी प्यारी लगने लगेगी। क्योंकि अगर आप बहुत सीरियस होते हो किसी चीज़ को, तो फिर आप वहीं, रिलेशनशिप भी तो ख़त्म हो रही है। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि 7 जन्म की बातें करने लगते हैं लोग, कि मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, आओ गले लग जाओ। अरे दम घुटता है भाई थोड़ी जगह तो दो। तो बात ये हो रही कि इतना सीरियस हो जाते हैं हम कि अगला बेचारा घुट जाए। थोड़ी जगह चाहिए, हर जगह, ज़िंदगी में भी जगह चाहिए, रिलेशनशिप में भी जगह चाहिए, दिमाग में भी जगह चाहिए भाई। ये जो दिन भर लगे लगे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप करते रहते हैं ना, हम इन्फॉर्मेशन को निगले जा रहे हैं, थोड़ी जगह तो दो, जगह तो लेने दो इन्फॉर्मेशन को। करोगे क्या इसका? कहाँ कहाँ छूट जाने वाले हो, क्या छूट जाने वाला है? तो फोमो से बाहर आने की ज़रूरत है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फेक नहीं कर सकते आप कैपेसिटी को फेक करेंगे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो धीरे धीरे वो अंदर का एवोल्यूशन शुरू हुआ, बाहर का काम फिर होता रहता है। अगर आप अंदर से बिखरे हुए नहीं हो ना, तो आपकी इंटीग्रिटी आ जाती है, इंटीग्रिटी से फिर फोकस भी आ जाता है, और इसमें आपका साथ देता है आपका सुलझा हुआ होना। और सुलझने की कोशिश करनी पड़ती है, सुलझे हम पैदा नहीं हुए। या तो ऐसा कह दूं मैं आपको सिंपली कि ऊपर वाले ने आपको एक पजल देके भेज दिया है और आपको इसको डिकोड करना है। अब इसको प्यार से, मस्ती से डिकोड करते जाओ तो आप जीत के पहुंच जाओगे। नहीं भी करोगे तो भी जाना तो है ही, लेकिन रोते रहोगे, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, अरे कितना स्ट्रगल है ज़िंदगी में, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, इतने साल हैं कैसे गुजारेंगे, इतने लोगों से निभानी है, वो नाराज़ है, वो खुश है। नाराज़गी भी झूठी, खुशी भी झूठी। क्योंकि हम लोग हमेशा 2 अतियों में भटकते रहते हैं। अति कैसे होती है? पहले मैं सोचता था कि सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई भी मेरा नहीं, और दोनों ही बातें झूठी थी। फिर जब बैलेंस में आए तो मज़ा आ गया। मैं आगे अपने रिलेशनशिप, अपनी शादी कैसे हुई और उसका क्या रोल होता है ज़िंदगी में, वो भी बताऊंगा। क्योंकि पहले मैं अकेला रहा, अकेले रह के मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि अकेले रह के मैंने कुछ नहीं उखाड़ा। मुझे लगता था कि 24 घंटे सब मेरे हो जाएं और मैं अपने ही ऊपर काम करूं, तो वो ऊर्जा ही ख़त्म हो गई थी। उस अकेलेपन ने मुझे बता दिया कि किसी का भी साथ हो वो काम का है। किसी का भी साथ ज़िंदगी को आसान बना सकता है, मुश्किल नहीं बना सकता। भले वो आपसे झगड़ने वाला, ताने देने वाला, आपका रास्ता रोकने वाला इंसान हो। लेकिन बुद्धा को देवदत्त के साथ ने, मंगला काकी के साथ ने कहाँ तक पहुँचाया वो बुद्धा ही जानते हैं। तो हमेशा हर जगह रोल होता है किसी एक ऐसे इंसान का जो आपके रॉकेट में आग लगाता रहे और आप ऊपर उठते रहें। दोस्तों कोई भी चीज़ ज़िंदगी में बेमतलब बेकार नहीं होती। ज़िंदगी बहुत ही डिवाइन प्लान है, बड़ा प्लान है। तो मैं बात कर रहा था कि अकेले रहने से मुझे इंसानों की कीमत समझ में आने लगी, दूर रहने से मुझे रिश्तों की कीमत समझ में आने लगी। मुझे ये भी पता लगने लगा कि पूरी आज़ादी से छोड़ दे कोई आपको और आप दिन भर घूमते रहो अपनी मर्ज़ी से, पार्टी करते रहो, जो आपको दिखता है ना। क्योंकि आजकल क्या ब्रांडेड मज़ा भी ब्रांडेड हो गया है। तो हम जैसा मूवीज़ में, सीरियल्स में, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में देखते हैं, हमको लगता है ओ वाओ, अरे वाओ लेते लेते थक जाओगे।
कोई भी चीज़ आपको लंबे समय तक भीतर से नहीं भर सकती। तो भीतर भरने के लिए आपको अपने आप को जानना ही ज़रूरी है। सबसे अच्छी कंपनी आपकी ही है, तो वो कंपनी पाने के लिए आपको प्रयास करने होते हैं। अब पहले भी मैं वही बातें करता था 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब मैंने किस्सा सफ़र लिखी या समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन लिखा, या फिर मैं ओपनर मैगज़ीन लेके आया, फिर ओपनर स्कूल न्यूज़पेपर लेके आया, फिर सास से माँ कैसे बने, बहू से बेटी कैसे बने, जो मेरी सबसे पॉपुलर बुक थी, वो हुई, और मैं साधु बन रहा था। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि सिस्टम काफ़ी नहीं होता, हर एक की यात्रा उसको अपने से पूरी करनी होती है। अगर आप ये भी काम भगवान को पाने का या अपने आप को पाने का रास्ता भी, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए करोगे, तो आप भटक जाओगे। और दुनिया में कई साधु ऐसे हैं जो भटक चुके हैं या वो निभा रहे हैं। जैसे आपको पता है ना, लोगों को लगा है मैं गृहस्थी में फंस गया हूँ, तो अब बाहर से जब भी हम जाते हैं किसी फंक्शन में, सज धज के सेल्फी लेते हैं और बताते हैं कि वाह कितना प्यारा कपल है, क्या प्यारी फैमिली, कितने हैप्पी हैं, सब काफ़ी हैप्पी हैं। ऐसी साधुओं की भी हालत है कि वो भी निभा रहे हैं। अगर कोई बोले कि यहाँ 2, 4, 5 लाख लोग ताली बजा रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, जय 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 कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी का सपना दूसरा है। वो चाहता है कि कोई 2 लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से मेरे होते, क्योंकि एक होता है मास इमेज, है ना, पब्लिक रिलेशनशिप, एक होती है इंडिविजुअल रिलेशनशिप। तो आपका ये जो 4 लोग होते हैं ना, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे पास का सर्कल पूरा करते हैं, आप ज़िंदगी उनके सहारे गुजार सकते हैं। आप अपनी इमेज के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर माइकल जैक्सन डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो जो चकाचौंध है वो ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपने जब वी मेट देखी होगी ना, तो गीत को जाना था अंशुमन के पास और आदित्य कश्यप लेके जा रहा है। वो बाद में पता लगता है कि भाई मुझे अंशुमन नहीं चाहिए, ये जो आदित्य था साथ में वही अच्छा है। लेकिन जब तक अंशुमन से मिलते नहीं है, हमको पता नहीं कि हमको आदित्य कश्यप चाहिए। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो आपकी यात्रा चल रही है ना, जो जर्नी चल रही है, वही मज़ेदार है। कहीं पहुंच के कुछ मिलने वाला नहीं है। ज़िंदगी आज ही पूरी पूरी है और वही आपको महसूस करना है। और कम से कम इंसानों से डरना बंद करो। हम ऐसे देखा है कि लोग जिससे जानते हैं, जिसको जानते हैं करीब से, उससे डरने लग जाते हैं। कई बार मैंने लोगों से कहा कि यार मेरा गांव, मेरा शहर, ये तो पता नहीं ऐसा है, यहाँ तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता और मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। फिर दूसरी बात क्या है कि अपने घर वाले जिनको आप जानते हैं उनसे आप डरने लग जाते हैं। दुनिया में बाकी सब लोगों पे आपको भरोसा हो सकता है, घंटे 2 घंटे, वो तो डिस्प्ले है ना भाई। जिसको जानते हैं, जो आपको जानता है, वो उसमें जो भी निकल के आएगा वो सच्चा प्यार हो सकता है, जो कि बाहर से बिल्कुल भी अच्छी तरह पैकेज किया हुआ नहीं है। फिर अपना देश के बारे में भी हम ऐसे ही सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने आप के बारे में भी हम इतना ही सोचते हैं। तो आप जितना अपने आप को देख के समझ पा रहे हो कि कहाँ क्या कचरा भरा हुआ है, भाई अगले की भी कहानी वही है। तो अपने आप को जज करना छोड़ो, लोगों को जज करना छोड़ो, ज़िंदगी में हर पल का मजा लो। क्योंकि आपकी कहानी सही है कि गलत है ये मुद्दा नहीं है, कहानी होनी चाहिए। और कहानी जब इंटरेस्टिंग होती है तो बात बनती है। जैसे मेरे नाना जी रहे हैं, तो वो 85 की एज तक जिए। दिन भर में 3 से 4 बंडल बीड़ी के पी जाते थे वो। उनका बिजनेस चला जैसे चला, फैमिली में चीज़ें जैसे हुई वैसे हुई, जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में चलते रहे। पर उनकी कहानी इंटरेस्टिंग रही, और वो कहानी ऐसे इंटरेस्टिंग थी कि हमको जब तब उनकी याद आती रहती है। अब तो वो चले गए हैं, लेकिन याद आती रहती है। तो दोस्तों, क्या होने की कोशिश करें हम जिंदा होने की कोशिश करें। गलती करने से मत डरो। तो आपको अगर समय लगेगा, प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर आपको अच्छा ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है, जो मैंने सीखा है, कि वो यकीन आने में कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ। अपने आप से एक बार फैसला चाहिए, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। करना चाहते हो तो फिर सही तरीका क्या, कौन पहुँचा है, उसको देखो, शुरू से देखो। ऐसा नहीं कि कोई पहुँच के वहाँ ऑडी में घूम रहा है तो आपने कहा अच्छा ऑडी में घूमने से ट्रेडर बन जाते हैं क्या। ना, कोई अगर 4 स्क्रीन लगा के बैठा और आपको, मेरे पास तो यार एक सिस्टम मुश्किल से है,
तो उसने तो एक सिस्टम भी उसके पास नहीं था, वहाँ से शुरुआत की थी। तो अगर किसी को डुप्लीकेट भी करो ना, तो शुरू से जान तो लेना पूरा, फिर उसकी कॉपी करना। लोग जाने बगैर ही कॉपी करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी चल रही है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। तो एक आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं एक बार पूरा बर्बाद होने के बाद में, वही स्टॉक मार्केट से नाराज़गी के दौर तो आते रहेंगे, और हर वक्त आपको लगता है कि मैं घूम फिर के वहीं पहुंच गया और मेरा इतना समय बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पैसा आके चला जाए, लेकिन तजुर्बा जो आ गया है वो कहीं नहीं जा रहा है। तो आप पैदा हुए और मर गए और आपने कहा कि क्या मतलब था, जब मर ही जाना था तो पैदा ही क्यों हुए थे। इसके दौरान जो हुआ वही तो लेने आए थे, और वो बेकार नहीं जा रहा है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अपनी ज़िंदगी पे यकीन रखो, अपने आसपास के लोगों पे यकीन रखो। कोई आपसे कुछ नहीं छीन सकता। हमारे पास अपने ईगो के अलावा या अपनी धारणा के अलावा खोने को कुछ नहीं है। और जिसको हम कहते हैं कि दिल टूट गया, दिल टूट गया, वो दिल नहीं, धारणा टूटती है। ठीक है, तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं। एपिसोड कैसा लगा, और आपका ईमानदार सजेशन चाहिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं सर, हम ये नहीं वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी शादी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आपका पार्टनर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी फैमिली के साथ जुड़ने में भी उनका रोल होता है। आप, मेरे बच्चों की होम स्कूलिंग मैंने शुरू की, वो एक बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए। ये कैसे हो बिंदास ज़िंदगी जो मैं एक किताब लिखा, या सास से माँ बहू से बेटी कैसे बने, वो जो किताब लिखी, क्यों लिखी, कैसे चीज़ें होती है। बस एक ज़िंदगी में आप कई ज़िंदगियाँ जी सकते हो। अपने आप को बहुत सीरियस मत लीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत सीरियस लेने लगते हो, तब ज़िंदगी में कुछ भी सीरियस नहीं होता। तो दोस्तों, जो मैंने कहा है इस पे गौर करना, फिर आगे बात करेंगे। आपके ईमानदार कमेंट्स चाहिए, और आपसे ये सजेशन भी चाहिए कि आप और हमारे बारे में क्या चीज़ जानने की इच्छा रखते हैं। मतलब ये नहीं कि हमारी कहानी में कुछ खास है, पर आपका कौन सा पहलू ज़िंदगी का आपको ऐसा परेशान कर रहा है कि जिसके बारे में सुनने से आपको कोई सॉल्यूशन मिले, हौसला मिले, मदद मिले। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली वालों के लिए 3 चीज़ें देने की बात करता हूँ: समय, प्यार और हौसला। तीसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। प्यार को भी मैं स्वीकृति बोलूँगा, स्वीकार भाव। जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो, वो अपनी यात्रा लेके आया है। तो क्या चाहिए? समय दो, स्वीकार करो और हौसला दो। तोड़ो मत। रिश्ते पता क्यों डराने लगे? जो रिश्ते हमारा सहारा बनना चाहिए थे वो सवालों से इतने भर गए हैं कि आप उनका सामना करने में भी डरने लगते हो। तो ये रिश्तों की प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेके हमारी समझ है, उसकी प्रॉब्लम है। इंसानों से मत डरो। जो भी लोग आपको लगता है कि आपके दुश्मन है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको भी नहीं पता। कभी कभी ये समझ लो कि उनको भी नहीं पता, वो भी नहीं जानते। लेकिन भावनाएं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। मैं हमेशा फिल्मों से एग्जाम्पल ले आता हूँ। तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी, त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की बड़ी प्यारी फिल्म है। तो वो हमेशा अपने बाप का दुश्मन था और अबंडेंट चाइल्ड था, तो अपने बाप को बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन किसी दूसरे आदमी ने जब बाप को गाली दी तो कॉलर पकड़ ली उसने। बोले, ये नफ़रत मेरी है, हर कोई आदमी उनको कुछ बोल देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भावनाएं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने मत दीजिए। डर के पार होके जाना, बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों, ज़िंदगी खूबसूरत है। अपने लोगों के साथ मिलके, चाहे वो आपसे लड़ते हों या आपकी बात मानते हो, दूर हो या पास हो, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। न्यू यू इन 30 डेज़ एक मैंने स्पेशल सीरीज़ बनाई है, उसको देखिए। वो बताइए आपको कि आप 30 दिन के अंदर अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। इसकी मैंने कोशिश की है। आप मुझसे कुछ सीखिए और मुझे कुछ सिखाइए, क्योंकि आप सब लोग मेरे गुरु हैं, मैं ये मानता हूँ और ये बात सच है। थैंक यू वेरी मच। बाय।